फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। आज सैफ अली खान को किसी भी समय अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनकी सेहत में काफ़ी सुधार है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें छुट्टी दी जा रही है। अस्पताल में मां शर्मिला टैगोर, पत्नी करीना कपूर और बेटी सारा अली खान मौजूद हैं। सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले आज उनके घर को काफ़ी सुरक्षित बनाया गया। घर के जो सुरक्षा इंतज़ाम हैं उनको देखा गया। उनके घर की बालकनी में जाली भी लगाई गई। आपको बता दें, 5 दिन पहले उनके घर में देर रात एक घुसे नकाबपोश व्यक्ति ने चोरी की कोशिश के दौरान सैफ अली खान पर हमला किया, उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। ये वो इमारत है, वो सोसाइटी है जिसमें सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं और यहीं पर इस व्यक्ति ने जो उनके घर में घुसा उसने उन पर हमला किया। पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर चुकी है। वो एक बांग्लादेशी नागरिक है, अवैध तरीके से भारत में घुसा था। और हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी और हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ हैं। सुजाता, कब तक सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा और उनका जो ताज़ा मेडिकल बुलेटिन है उसमें क्या जानकारियाँ हैं? जी सुशील, देखिए, सबसे पहले तो सैफ अली खान का पूरा परिवार उनके साथ अब तक मौजूद था और करीना कपूर अभी थोड़े समय पहले जो है लीलावती अस्पताल से निकलकर अपने घर पहुंची हैं। सद्गुरु शरण के ठीक बगल में जो एक और बिल्डिंग मौजूद है जिसमें भी कुछ ही समय में शायद सैफ अली खान वहां पर शिफ्ट हो सके, तो वहां पर सारी तैयारियों का जायजा लेने करीना कपूर पहुँच चुकी हैं। और यहाँ से बताया जा रहा है कि एक आखिरी रूटीन चेकअप सैफ अली खान का फिलहाल चल रहा है। वो पूरा होने के बाद ही सैफ अली खान को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दें तो 2 से 6 बजे के बीच में अक्सर जो है इस हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होता है और सैफ अली खान का भी डिस्चार्ज जो है बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे का समय और है, जिसके बाद उन्हें जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में सारी फॉर्मेलिटीज़ फिलहाल परिवार द्वारा पूरी की जा रही है। उनकी बेटी सारा अली खान और उनकी बहन फिलहाल उनकी माँ यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके देखरेख कर रही हैं। और करीना कपूर खान जो यहाँ पर आई थी कुछ घंटे उनके साथ मौजूद भी थी, लेकिन कुछ ही मिनट पहले वो यहाँ से निकलकर वापस अपने बांद्रा स्थित मकान पर पहुँची हैं जहाँ पर वो सभी चीज़ों का जायजा ले रही हैं। कल भी हमने देखा कि उनके जब सामान शिफ्टिंग हो रही थी एक घर से दूसरे ठीक बगल वाली बिल्डिंग में मौजूद उनके घर पर, तो उस समय भी जो है वहाँ पर उनके परिवार द्वारा सारी चीज़ें ढंग से हो रही हैं या नहीं इसको लेकर जो है जायजा लिया जा रहा था। और आज जब सैफ अली खान अपने घर पर पहुँचेंगे, उन्हें सही ढंग से जो है रेस्ट मिले, वो आराम करें, इसके लिए वहाँ पर उनके साथ केयर टेकर, उनके परिवार के तमाम सदस्य भी मौजूद होंगे। और ऐसे में तैयारियाँ उनके परिवार द्वारा पूरी की जा चुकी हैं और यहाँ से भी कुछ ही समय में जो है सैफ अली खान निकल सकते हैं अपने घर की ओर बढ़ने के लिए। जी, हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, अब से कुछ देर बाद डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान अपने घर पहुंचेंगे। उनके घर में क्या व्यवस्था की गई है? जिस तरह का की वारदात हुई वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा करती है। उनकी जो सोसाइटी है उसकी सुरक्षा को लेकर, उस पूरी इमारत की सुरक्षा को लेकर। जी, पहले जो ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का जो जहाँ पे इनका फ्लैट था उसमें जाली नहीं थी। आज सुबह ही वहाँ पर जाली लगाई गई है और जाली के हमने शॉट्स भी आप लोगों को दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो आप वो शॉट्स आपको लगाते हुए आपने दिखाए भी हैं दर्शकों को। और अभी यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही घर है और इसका जो गेट, जिस गेट पर मैं खड़ा हूँ, ये वो गेट है जिससे सैफ अली खान निकले थे और उन्होंने कार ढूंढने की कोशिश की थी और इसी गेट से निकल के वो ऑटो में बैठ कर वो गए थे। ये गली के मेरे राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कैमरामैन दिखाएंगे आपको चौराहा है और इस चौराहे से थोड़ा सा आगे ही बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग जो फॉर्च्यून हाइट्स है, जो सैफ अली खान का दूसरा घर है। और इससे अगर हम लेफ़्ट में वापस जाएंगे तो लेफ़्ट में वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर उन्होंने कार के बारे में पूछा था कि कार क्या है क्या कोई, और जब कार नहीं मिली तो रिक्शा से गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे अभी इस घर पे इसी गेट से करिश्मा कपूर अभी आई। करिश्मा अभी अंदर है लेकिन करीना वापस निकल के गई हैं। इससे पहले ही पुलिस ने अपना बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ पे आप उनकी वैन देख सकते हैं, जीप जो है वो खड़ी हुई है और गेट पे भी आप देखें तो पुलिस की जो पुलिसकर्मी है वो खड़े हुए हैं और पूरी मीडिया इसके सामने है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ
दिखावे के लिए हो और जब सैफ आए तो अपने दूसरे घर में चले जाए फॉर्च्यून हाइट में, क्योंकि यहाँ पर मीडिया जो है वो बराबर पीछा कर रही है और पुलिस वालों को इस गेट को बंद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसी कोई कार आती है तो जो मीडिया का पूरा हुजूम है वो अंदर शॉट लेने की कोशिश करता है। तो अभी आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी एक कार आकर रुकी है तो वो बात पूछताछ भी कर रहे हैं। तो अभी सुरक्षा के तौर पे भी ये, क्योंकि अभी मामला अभी डिस्चार्ज होकर जब आएंगे तो मीडिया से बचने के लिए भी और जो बाकी सुरक्षा है उसको देखते हुए भी यहाँ पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। और इतना बड़ा हादसा ये जो हुआ है, उस हादसे के बाद सैफ भी जो हैं वो अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या उनकी पर्सनल सिक्योरिटी। सुशील जी। सुजाता, पुलिस ने सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया है? तमाम इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जहां सैफ अली खान पर हमले के बाद कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि काफ़ी आम हो गया है अब चेन स्नैचिंग या किसी पर हमला करना। तो क्या पुलिस ने कुछ रिव्यू किया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है? जी, और सुशील देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम वारदात हो रहे हैं ये मुंबई सबर्बन के यानी मुंबई उपनगर के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में हो रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और उद्योगपति रहते हुए आए हैं। ऐसे में जब ये पूरी घटना हुई तो एक बार फिर सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की जो है उनकी टांग खिंचाई की गई, उन पर ऐसे कई आरोप लगाए गए कि वो कहीं ना कहीं मुंबई की सुरक्षा को लेकर चूक रहे हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमें देखने मिल रही हैं। चाहे बाबा सिद्दी हत्याकांड की बात करें, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग को लेकर, और अब सैफ अली खान के ना उनके किसी सेट पर या कहीं और बल्कि उनके ठीक घर के अंदर घुसकर जो है चोर चोरी करता है, उन पर 6 बार हमला करता है। तो कहीं ना कहीं सवाल काफ़ी सारे खड़े किए गए, लेकिन उसके ठीक बाद मुंबई पुलिस द्वारा अब ये भी कोशिश की गई कि जो मुंबई करों का फेथ है उन पर वो बरकरार रहे, जिसके चलते जो रात को अक्सर पेट्रोलिंग की जाती है मुंबई पुलिस द्वारा वो अब इलाके में बढ़ा दी गई है, खासतौर पर उन इलाके में जहाँ पर कहा जा सकता है कि बड़े ओहदे के लोग रहते हैं, और उन जगहों पर भी जहाँ पर अक्सर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं घर चोरी की या फिर चेन स्नैचिंग की वो बढ़कर आती है। इसी के साथ मुंबई पुलिस ने यह भी कोशिश किया कि जब आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा था उस समय जो रात को जितने लोग जिनके पास कोई काम ना हो वो बस भटकते रहते हैं, उनको भी पकड़कर लाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। और आज भी यानी रात को जब भी कोई ऐसे ही बिना किसी मतलब के रास्ते पर घूम रहा हो अपने दोस्तों के साथ, या यदि उस पर कोई आशंका पुलिस को हो तो उनसे पहले पूछताछ की जाती है कि वो आखिर किस कारणवश बाहर घूम रहे हो, ताकि यदि उनके पीछे कोई मंशा हो तो वो पता लग सके। तो ऐसे मुंबई पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को जो है सुरक्षा दी जाए, और वही दूसरी ओर सैफ अली खान के परिवार के साथ भी जो है इस समय पुलिसकर्मी मौजूद हैं। करीना कपूर या उनके परिवार के जब दूसरे सदस्य अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, तो उनके साथ 2 से 3 पुलिसकर्मी जो है वो उनको आला कराए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की जो है इनसिक्योरिटी परिवार को महसूस ना हो। और अभी भी जब सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से अपने घर की ओर बढ़ने वाले हैं तो ऑलरेडी जो पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है अस्पताल के सभी 5 गेट पर। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबईकरों को सुरक्षित फील हो, और जो मुंबई पुलिस इस समय सवालों के इस पूरे चक्रव्यूह में घिरी हुई है उससे बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता और प्रशांत, आपसे इस पूरी जानकारी विस्तार से जानकारी लेने पर। सैफ अली खान पर इस हमले के बाद महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे भी अलर्ट दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अब लग रहा है कि खुद अपने रूम को लॉक करके सोएं। उन्होंने कहा सैफ पर हुए हमले से लोगों पर काफ़ी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। एक बड़े स्टार पर यह हमला था। हम सोचते हैं कि जिस इलाके में हम रहते हैं वो सुरक्षित है, वो इमारत सुरक्षित है, और इसका नतीजा हुआ कि हम भी अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, कमरे बंद नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है कि अपने रूम को लॉक करके सोएं, ये स्थिति लगती है। तो ऐसा पंकजा मुंडे का कहना है, हालांकि वो मंत्री हैं। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था उसके तार बांग्लादेश से जुड़े, उसने पुलिस की जांच में पता चला कि उसने बांग्लादेश का एड्रेस दिया था। पता नहीं, क्योंकि देखिए पुलिस की जांच में हमने इंटरफेयर करना या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट करना उचित नहीं है। हाँ, ज़रूर एक बड़े स्टार पर हमला हुआ है, ये बहुत चीज़ अंतर्मुख करती है, बहुत ही मतलब इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लोगों पर हुआ है। जो एरियाज़ में हम रहते हैं हम सोचते हैं कि वो एरिया सेफ है, हमारे बिल्डिंग सेफ है, तो ऐसा उसका परिणाम ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम भी हमारे घर में लॉक नहीं करते थे रूम, सोच रहे अपने ही घर में, पर अब लग रहा है कि अपने भी रूम जहाँ सो रहे वो भी लॉक करके सोए। ये परिस्थिति उससे लगती है मानसिकता, और अभी उसकी जांच होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उधर सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक बांग्लादेशी हमलावर का नाम सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
मुंबई में सिक्योरिटी ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी हवा बना रही है। जब भी कुछ होता है तो बांग्लादेशी का मुद्दा लाएंगे, चुनाव आता है, अभी चुनाव आया ना मुंबई का, तो बांग्लादेशी का मुद्दा लाएगा। अगर बांग्लादेशी मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में है तो जिम्मेदार कौन है? आपका गृह मंत्री है देश का। आपके देश के गृह मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं? आपके डिफेंस मिनिस्टर है, वहाँ से सीमा पार, बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं आप बताइए। तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, अगर बांग्लादेशी एक भी घुस गया है मुंबई में तो उनकी है, तो वो जवाब दीजिए।